उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दुखद घटना घटी, जहां सोमवार रात खेत में सिंचाई करते समय एक किसान की जान चली गई। अगली सुबह रिश्तेदार ने उसका शव खेत में देखा। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए परिवार ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। घटना बेवार थाना क्षेत्र के टोंडरपुर गांव की है। मृतक की पहचान भरत सिंह 45 वर्ष के रूप में हुई है, जो सोमवार रात खाना खाने के बाद अपने खेतों में सिंचाई करने गया था। जब वह उस रात घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने सोचा कि वह खेत में रुक गया होगा। हालांकि उनकी चिंताएं बढ़ गई जब वह अगली सुबह भी नहीं लौटा। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार रात एक दुखद घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक पीछे से ट्रक से टकरा गए, जिससे उनकी मौत हो गई। युवक अपनी चचेरी बहन की शादी से लौट रहे थे। हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ। खबर मिलते ही उनके घरों में कोहराम मचा और मातम छा गया। पुलिस के सूचित कर दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है। हादसा खंदौली थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर 158वें किलोमीटर पर हुआ। मूल रूप से मथुरा के जैत थाना क्षेत्र के गांव तेहरा निवासी मोहन सिंह 35 कलाल खेलिया गांव में अपनी चचेरी बहन की शादी से लौट रहे थे। उसका दोस्त राजकुमार लोधी 36 वर्ष भी शामिल था। दोनों शादी में शामिल होने के बाद सोमवार रात करीब 10 बजे घर जा रहे थे। मेरठ के गंगानगर इंचौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 साल के लड़के ने जहरीली पदार्थ खा लिया और अपनी प्रेमिका के घर चला गया। उसने अपने गर्लफ्रेंड को बताया कि उसने जहर खा लिया है और उससे भी ऐसा ही करने को कहा। सूचना मिलने पर पुलिस उसे मवाना CHC ले गई। फिर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां सोमवार दोपहर उसकी मौत हो गई। उनका परिवार अपने इकलौते बेटे की मौत पर शोक मना रहा है। पुलिस के मुताबिक 2 हफ्ते पहले मवाना में प्रेमिक की गैर मौजूदगी में परेशान प्रेमिका ने भी जहर खा लिया था। चिकित्सा उपचार के कारण वह बच गई। मृतक लड़का 12वीं कक्षा का छात्र। डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश इमर्जिंग हब फॉर AI इन इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान सीएम योगी ने कौशल विकास को गति देने में AI की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश तेजी से डेटा सेंटर हब बनता जा रहा है। 3 केंद्र स्थापित हो चुके हैं और 8 पर काम चल रहा है। राज्य के संस्थान स्किल की ओर सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन कौशल विकास में गति की आवश्यकता है। डिजिटलीकरण को अपनाना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि, चिकित्सा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काफी मदद करने के लिए तैयार है। इसका उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसकी क्षमता का उपयोग कैसे करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंच गई है। रायबरेली में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डरना नहीं है, जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक 73% लोगों को पोस्टर लेकर सड़क पर भटकना पड़ेगा। इंजीनियर मनोज सिंह सेथवार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हाटा मैरिज हॉल में एक नई राष्ट्रीय राजनीति पार्टी के गठन का नेतृत्व किया। उन्होंने नौकरशाही, शोषण और राजनीतिक उपेक्षा की आलोचना करते हुए आजादी के दशकों के बावजूद हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दुर्दशा को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेशनल सेथवार प्राइड फ्रंट नाम की इस पार्टी का लक्ष्य अपने सदस्यों के बीच रचनात्मक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहले हमारी इस राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी रासपा का मूल उद्देश्य यह है कि सेथवार मल्ल समाज को राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम से उसकी पहचान को वापस लाना। यह किस तरह से काम कर रही है? राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यह एक जस्ट उद्घाटन समारोह है राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी का। यह समाज के दलित, शोषित, वंचित, गरीब, गांव, किसान सबकी बातों को रखेगा और विद्यार्थियों की बातों को यह विशेष तौर पे भी रखेगा कि आज इस भाजपा सरकार में आप लोग देख रहे हैं कि कितना बेरोजगार नौजवान परेशान है। यह सब हम लोग इस व्यवस्था को दूर करेंगे यदि हमारी पार्टी आती है शासन में। तो सपा से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ ही विधान परिषद सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी भेजे गए पत्र में कहा कि 13 फरवरी को भेजे गए पत्र पर वार्ता के लिए पहल न करने पर इस्तीफा दे रहा हूं।